नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। ठीक है, तो इसका दो ETF ऑलरेडी है, एक तो मैरिसेट का है और एक ICICI का है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैरिसेट का जो है इसका NSE कोड आपको पता है कि मिड कैप है और साथ में इसका NSE कोड मिड कैप है और जो ICICI का है वो मिड कैप आई ETF है। मोटा मोटा दिखा जाएगा तो दोनों के दोनों निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले से मतलब आज से 3-4 दिन पहले से हमने मिड कैप के ऊपर बताया था कि मिड कैप की खरीदारी हो रहा है और लास्ट टाइम पे ये दोनों के दोनों दिखा जाएगा तो एक मिड कैप है जो कि मेडिसिट का है और दूसरा जो है ICICI का है। तो दोनों में एक में बहुत अच्छा खासा खरीदारी हुआ है, एक में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, 5 दिन में इसका दिखा जाएगा तो जो ICICI का है ये 0.61% डाउन है और जो मेडिसिट का है उसमें दिखा जाएगा तो 5 दिन में 0.13% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक महीने में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 2.83% रिटर्न दिया हुआ है मेडिसिट और जो कि ICICI है वो आपको एक महीने में 2.39, तो रिटर्न के मामले में ठीक ठाक है। थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम चलते हैं और इसमें देखेंगे कि जो लास्ट टाइम पे जो पोजीशन बनाया है कि सही है क्या, इसमें मूवमेंट हमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, कैसे मूवमेंट होगा, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, खरीदारी की बात किया जाए तो इसमें तो पोजीशन ऑलरेडी बन रहा था, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा था कि मिड कैप में पोजीशन बन रहा है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया वो अलग बात है। बाकी मेरा काम था कि बताना मार्केट का क्या से वही जो चीज़ हम ड्यूरिंग मार्केट में समझते हैं उस वो क्या मार्केट क्लोज होने के बाद जो जब डाटा आता है तो क्या उसके हिसाब से दोनों का व्यू सही हो रहा है। एक तो ड्यूरिंग मार्केट में चाहे वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो भी टाइम फ्रेम है, उसके साथ साथ जब मार्केट का पोजीशन बन गया, मार्केट क्लोज हो गया, उसके साथ बाद में जब मार्केट का डाटा आता है तो उस टाइम क्या व्यू मिल रहा है। तो अब देखिए, मिड कैप के ऊपर बात किया जाए तो मिड कैप में ये आप देख पा रहे हो कि 4 तारीख का है। ठीक है, तो 4 तारीख को कितना पोजीशन लिया गया है, डिलीवरी कितना उठाया गया है, 86%। भाई साहब बहुत बढ़िया डिलीवरी है, जो कि पिछले एक महीने का मैंने लिया हूँ। तो 86% का डिलीवरी लास्ट हुआ था कहाँ 28 तारीख को, ये 28 तारीख को होते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, उस दिन का 28 तारीख का डिलीवरी तो हुआ था, जो कि पोजीशन आप देख पा रहे हो कि क्वांटिटी कितना, डिलीवरी क्वांटिटी कितना था, 16 लाख। ठीक है, 16 लाख का हुआ था, ज़्यादा कुछ है नहीं है, 16 लाख के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। फिर भी अभी आप देखिए 50 लाख हो चुका है, डिलीवरी 86 था। ठीक है, और उस दिन भी 86% था और आज भी 86% है। फिर भी क्या हुआ, इधर 50 लाख आपको दिखाई दे रहा है इसका क्वांटिटी, जो कि कैरी फॉरवर्ड में मतलब पोजीशन बनते हैं, जो कि पोजीशन बनाया गया है। साथ में वैल्यू की तरफ जाएंगे तो भाई साहब 13 करोड़, कोई ख़राब नहीं है। वॉल्यूम देखा जाएगा तो 58 लाख का हुआ है, जबकि 28 तारीख को भी देखा जाए तो 18 लाख का हुआ था। 86% डिलीवरी तो हुआ था मगर 18 लाख का हुआ था। इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर कि हाँ कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए, इतना लंबा चौड़ा पोजीशन बना लिया है, क्या ये मार्केट के लिए बहुत काफ़ी नहीं है? अभी मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है तो भाई ये व्यू किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने देखा लास्ट कल का पूरा के पूरा ओवरऑल हर इट मतलब कोई भी ऐसे इंडेक्स नहीं है कि गिरा नहीं है, सब लाल में क्लोज हुआ है, सब रेड में क्लोज हो गया। तो जब सेंटीमेंट खराब होता है, जब सेलिंग प्रेशर होता है, कभी न्यूज़ के बेस, जब न्यूज़ बेस पे मार्केट चलता है तो ये सब क्या होता है, तो उस टाइम तो अब कितना भी खरीदारी कर लो, सेलिंग प्रेशर हो जाए, कोई ना कोई प्रॉफिट बुक कर ही लेगा। लास्ट टाइम पे देख लीजिए DIS भी प्रॉफिट बुक कर लिया भाई साहब, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया और DIS ने इतना लंबा चौड़ा पोजीशन बना के रखा हुआ है, तो DIS प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, थोड़ा सा सोच के देखिए, डर लग जाएगा। ठीक है, हम सोच रहे थे ना FIS पोजीशन कम किया तो मार्केट इतना आया, अब तो DIS पोजीशन कम कर लिया तो भाई साहब हम कहाँ जाएंगे, वो भी तो प्रॉफिट बुक कर सकता है। उसको लग रहा है कि भाई साहब अभी तो मतलब पूरा सोशल मीडिया में आपको यही व्यू दिया जा रहा है कि 2008 जैसा कहानी होने वाला है, 2011 जैसा कहानी होने वाला है, तो ऐसे होगा तो क्या DIS चुप रहेगा? वो भाई साहब तो प्रॉफिट बुक करना ही है उसको, क्योंकि नहीं तो रिटेलर को जो उसको फंड हाउस में पैसा देते हैं, हम आपके जैसा हमारे जैसे पैसा देते हैं, उसको कैसे रिटर्न देगा वो? उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो उसका पोजीशन वो काटेगा तो कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक पहुँचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में उतर-चढ़ाव होता रहेगा, हमारे लिए एक अलग से अपॉर्च्युनिटी मिलेगा उसके लिए। तो इसलिए अपना-अपना बिल्कुल पोजीशन बना के और साथ में कैश को भी लेके, मतलब मान के चलिए कि आपका एक नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि 100% आपका कैश है, तो उसमें से कम आपके पास आज के रेट पे 50% मार्केट में लगा है तो ठीक है, और बाकी 50% कैश बैठ जाइए। हो सकता है कि 50% जो मार्केट में लगा हुआ है उसको कम करके 25 कर लीजिए। ठीक है, 25 कर लीजिए, ऐसे सेंटीमेंट कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है तो। नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोजीशन कम करके कैश को हाथ में ले लीजिए, ऐसे मत कीजिए। सेंटीमेंट के साथ-साथ, टाइम के साथ-साथ हमें देखना है कि हाँ, भाई साहब हमें अभी पोजीशन कम करके कैश को हाथ में लेना चाहिए, क्या जो पोजीशन है उसको होल्ड करते हैं, बाकी कैश को हाथ में रखते हैं।
उसके साथ-साथ और भी एक सवाल आता है कि मैं इतना कैश को लेके अभी क्या होल्ड करने से क्या फ़ायदा है मेरे को? उससे अच्छा मार्केट में रहने से कम बचाना था। तो आपको ये पता नहीं है कि कैश आपके पास होगा तो आप कभी भी मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। कैश नहीं होगा तो मार्केट आपको सही नहीं लगेगा, उस टाइम मार्केट देखने का भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए, मिड कैप में हम पिछले 1 महीने से भी देखेंगे तो इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है। इतना बड़ा मतलब 6 अक्टूबर से देखा जाएगा तो इतना 85% का डिलीवरी तो हुआ है, 85, 83 डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी हुआ है 13 लाख हो गया, 18 लाख हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 20 हो गया, 20 लाख तक भी हुआ है, ठीक है? डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया था। मगर उस टाइम का वैल्यू और वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है जो कि आपको 4 तारीख को होते हुए दिखाई दे रहा है। 50 लाख आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है और साथ में जो 86% का डिलीवरी है, तो कहीं न कहीं पोजीशन को बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि हम इसलिए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तो ये मेरी एसेट का हो गया, अभी थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा पीछे चलते हैं और पीछे मतलब थोड़ा-सा उसको देखते हैं कि आईसीआई वाला क्या कर रहा है, ठीक है? तो मिड कैप आई, इसमें देखा जाएगा तो दोनों के दोनों तो मिड कैप को फॉलो कर रहा है ना, मिड कैप 150 को फॉलो कर रहा है। तो इसमें लास्ट कहाँ गया ये? तो इसमें देखा जाएगा तो 64% का डिलीवरी है। इतना कुछ ख़ास नहीं है जो कि 3 तारीख को हुआ था तो उसमें नॉर्मल है। तो पैसा क्या है? चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं न कहीं एक जगह से लगते हुए दिखाई दे रहा है। मान के चलिए कहीं ऊपर से पहाड़ी से आपको पानी आ रहा है तो उसको क्या? उसको जिस तरफ ढलान ज़्यादा मिलेगा, वो अपने आप उस तरफ चला जाएगा। नीचे तो जाना ही है, मगर जिस तरफ उसको ढलान ज़्यादा मिलेगा, दोनों तरफ ढलान है, मगर जिसके पास थोड़ा-सा ज़्यादा ढलान है तो वो उस तरफ जाके आपको नीचे की तरफ जाएगा। तो सेम उसी हिसाब से इसमें क्या हो रहा है मिड कैप में, ये भी 150 को ट्रैक कर रहा है और वो भी मेडिसिट भी 150 को ट्रैक कर रहा है। मगर इसमें कुछ पोजीशन नहीं है जो कि उसमें पोजीशन होते हुए दिखाई दे रहा है। सेम बैंक भी इसमें दिखा जाएगा तो बैंक भी इसमें पोजीशन नहीं बनाया था, जो कि मैंने टेलीग्राम पर बताया था। एसबीआई बैंक में पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल किसमें पैसा लग रहा है? बैंक में ही ना, निफ्टी बैंक में ही तो पैसा लग रहा था। सेम इसमें दिखा जाएगा तो पैसा किसमें लग रहा है? निफ्टी 150 में लग रहा है, चाहे वो मेडी एसेट से हो, चाहे वो आईसीआई से हो। ठीक है? तो इसमें नॉर्मल पोजीशन है। फिर भी जो है पोजीशन जिस तरीके से मिड कैप को बना हुआ है, बहुत ही अच्छा पोजीशन बना हुआ है और मतलब ठीक-ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। तो इसको थोड़ा चार्ट को हम देख लेते हैं। देखिए, ये 1 आवर्स का चार्ट है। तो इसमें 15 एक बार लाइन चार्ट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लास्ट आप देख पा रहे हो कि अक्टूबर के बाद इसने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया। बिल्कुल एक तरफ़ा मूवमेंट दिया है। बिल्कुल एक तरफ़ा मूवमेंट दिया और ये पूरा का पूरा 1 आवर्स का चार्ट में 15 डे मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, अभी भी टच किया। अभी भी टच किया है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी भी उसको टच किया और तैयारी में है घूमने के लिए, ऊपर की तरफ आपको मुंडी दिखाई दे रहा है। फिर भी इस जगह पर और एक चीज़ दिखा देता है कि इसमें जो कंटिन्यू खरीदारी हो रहा था, अब देखिए कि नवंबर शुरू स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छा सा खरीदारी, इसका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। अभी भी देखिए इसका लास्ट जो लास्ट 4 तारीख को हुआ है, तो 4 तारीख को इसमें क्या ख़ास चीज़ हुआ है? अब देखिए 4 तारीख को इसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, तो सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया तो मार्केट का सेंटीमेंट ही पूरा ख़राब था, तो उस जगह पर सेंटीमेंट ख़राब है। फिर भी इसने 20 जो कोई मूविंग एवरेज को इसने देखिए टच किया। ये कौन सा मूविंग एवरेज है एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा जो कि 15 हाँ 50 है। तो 15 डे मूविंग एवरेज जो टच किया है, ठीक है? मैं 20 ऑफ करके रखा हूँ उसको, हाइड करके रखा हूँ और उसको टच किया और बाउंस बैक हुआ है। फिर भी मोटा-मोटा इस जगह पर हम इसमें देखेंगे जब इसने 50 मूविंग एवरेज को टच किया है, उसके बाद भी इसका रिटर्न मोटा-मोटी एक स्विंग के लिए 1.5% इस जगह पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद भी इधर टच किया था, तो इसके बाद ये टच किया और कितना परसेंट का है? तो यहाँ टच करने के बाद भी इसने अभी तक 1% का आसपास मूवमेंट किया है, ठीक है? 1% का आसपास मूवमेंट किया है। फिर भी अभी सेम वही है, इस जगह पर अभी टच किया है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया है 1 आवर्स का चार्ट में। इसके साथ-साथ हम चलते हैं डे में, ठीक है? डे में जाने के बाद अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो डे में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि इसका ये जो लेवल है ना, जो कि 22.85, ठीक है? ये मैंने इसलिए लिया कि सब पिछले भी उसी में ऑलरेडी रेजिस्टेंट एक ले रहा था, तो 22.85 एक इसका और ऊपर में भी 22.85 के ऊपर भी दिखा जाएगा, तो इसमें लगा देते हैं 1 सेकंड। तो ये जो है मोटा-मोटी 23 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है? तो 23 जो है इसका एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ अभी 22.18 था, तो वो ये अभी जैसे मार्केट ऊपर चलता रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का दोनों शिफ्ट होता रहेगा, तो 22.46 बस इसी का रेंज है और इसका जो आप देख पा रहे हो कि पोजीशन बना हुआ है, फिर भी इस जगह पर वॉल्यूम का थोड़ा-सा इश्यू दिखाई दे रहा है। मगर पोजीशन तो बन रहा है, पोजीशन तो बनेगा ना
और पोजीशन जैसे ही बनेगा तो वो थोड़ा कोशिश करेगा। सबसे खास चीज़ है कि आज पोजीशन बन गया मतलब आपको लगेगा कि कल मार्केट भाग जाएगा, ऐसे नहीं होता है। धीमे-धीमे करके पोजीशन बनता है और जब मूवमेंट होता है वो एक तरफ़ा मूवमेंट होता है। ये देखिए, इधर आपको मूवमेंट, इस जगह पर मूवमेंट देख लीजिए, इधर मूवमेंट देख लीजिए। तो जो आज पैसा लग गया तो कल भाग जाएगा, कल मूवमेंट दिखाई देगा, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा-सा हमें वेट भी करना पड़ता है इस जगह पर, ठीक है। तो इसलिए मिड कैप के ऊपर तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा इसने स्विंग भी अच्छा खासा दिया है। मतलब अप्रैल के बाद तो इसने अब एक तो है कि स्विंग किया है मोटा-मोटी हम इसमें देखेंगे तो ये जो कितना था, ये आपका हो गया था 21.71 से लेके भी देखेंगे तो 4% इस जगह पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इधर भी देखेंगे तो ये मोटा-मोटी 3% का है। 1, 2, 3 इधर हम देखेंगे तो इसको कितना है, ये भी 4.5% एप्रॉक्स मान लेते हैं। और उसके बाद इस लेवल को देख लेते हैं, इसमें अभी 5% का है। तो स्विंग भी इसने बहुत अच्छा खासा दिया है, मगर इसमें ओवरऑल अभी भी साइड बेस में है ये। अभी भी जून के बाद ऑलरेडी ये साइड बेस में ही है, जो कि इसका 21.50 नीचे की तरफ इसने मतलब मल्टीपल टाइम इसमें सपोर्ट लिया है। इसने सपोर्ट बहुत मल्टीपल टाइम, 3 चौथा बार हो चुका है इस जगह पर। और ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस दिखा जाएगा तो वही है, जो कि अभी का टाइम पे चल रहा है 22.84 के आसपास, ठीक है। उससे नीचे हुआ है तो लाइन चार्ट में पूरा एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। तो इस मतलब पूरा इसमें ही चल रहा है तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब इसी में ही अभी साइड बेस में है। और लास्ट में जो अभी का टाइम पे दिखा जाएगा तो अच्छा खासा खरीदारी हुआ है। तो हो सकता है कि इस लेवल को इसने अभी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए और साथ में सेंटीमेंट सही रहेगा। तो सेंटीमेंट खराब है तो भाई साहब हो सकता है कि फिर से वो 21.50 के आसपास दोबारा इस लेवल पे आते हुए दिखे हमें, ठीक है। तो ये इसका खास है। और पोजीशन जो बन रहा है, हम भी उसमें पोजीशन लेके ऑलरेडी बैठे हैं। बाकी क्या होगा वो तो सेंटीमेंट बताएगा और मार्केट का मूवमेंट बताएगा, ठीक है। बाकी हर जगह पर देखा जाएगा तो पोजीशन धीमे-धीमे करके बन रहा है, ठीक है। पोजीशन बन रहा है। अभी इस जगह पर डीआईएस का अगर सेलिंग ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत और भी नीचे आ जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। और ऐसे भी तो पूरा चारों तरफ तो नेगेटिविटी हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम लोग इतने न्यूज़ को कवर नहीं करते, इसलिए न्यूज़ को कवर करना है। फालतू न्यूज़ देख के दिमाग और ख़राब हो जाएगा। इसलिए शांति से बैठे रहना है और शांति से अपना ट्रेड करना है, ठीक है। तो मिड कैप के ऊपर हमने बहुत पहले इसका वीडियो बनाया था, बहुत पहले। उसके बाद अभी जब इसमें मोमेंटम दिखाई देगा तो भाई इसका ऊपर व्यू बनता है इसको, क्योंकि देखिए कोई चीज़ का आप डिस्कस करते रहोगे ना तो उसका व्यू आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ हो रहा है इसमें, कुछ करना है। क्योंकि हम लोग जो कि 15-16 ईटीएफ को कवर करते हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं करते। कभी-कभी स्विंग के लिए और अलग से कुछ ईटीएफ को हम ले लेते हैं, मगर पोर्टफोलियो में 15-16 ही है। क्योंकि मार्केट में अब आज का डेट पे कम से कम 250 ईटीएफ आ चुका है। तो क्या 250 को कवर करना है? नहीं, नहीं, 250 को कवर नहीं करना है। उसमें से जो खास है, जो अच्छा कैपिटल, अच्छा वोलेटिलिटी है, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा मार्केट कैप है, जिसका ट्रैकिंग एरर वगैरह ठीक-ठाक है, तो वो ईटीएफ को कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी में से एक ये है जो कि मिड कैप है, और ये मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर करता है। इसमें 2 ईटीएफ है, तो उन अब देखा दिया मैं, एक तो आईसीआई का है और एक मेडिसिट का है। तो इसका व्यू आपको समझ में आ गया है कि अभी हमें इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। पोजीशन बनते हुए जो दिख एक होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। पोजीशन तो बन रहा है, पोजीशन में बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मूवमेंट कब होगा उसी का इंतज़ार है, बस इतना ही है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको समझ में आ गया मिड कैप 150 में, या मिड कैप का जो ईटीएफ है, दोनों के दोनों ईटीएफ मैंने बताया, उसको आप वॉच करके देख सकते हैं। बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है, हम इसका तैयारी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या है, किसी को खरीदने करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि सबको नेगेटिविटी आ चुका है, सबका मन में नेगेटिविटी है। सब यही है कि भाई साहब अभी ये नीचे आएगा, ये नीचे आ सकता है, ये गिरेगा यहाँ से। चाहे कोई भी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो। तो सिल्वर में तो हमने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड सिल्वर में तो कुछ इतना खास पोजीशन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा साइडवेज के ऊपर है। अगर इसके ऊपर कुछ पोजीशन दिखाई दे रहा था तब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जब यहाँ तक आपने वीडियो को वॉच कर लिया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपका जरूर फीडबैक आशा करता हूँ कि मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी अपडेट ड्यूरिंग मार्केट में, कल से जब मार्केट ओपन होगा, कुछ भी मार्केट का अपडेट होगा तो जरूर टेलीग्राम के ऊपर मैं दे दूंगा, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई प्रीमियम का जरूरत नहीं है, ना कि कुछ प्रीमियम है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।